अभी दोस्तों स्क्रीन में देख सकते हैं कि स्लैब का जो सरिया बांधा जाता है वो बॉटम बार जो है बांधते वक्त कहाँ पर कितना डिस्टेंस छोड़ने के बाद क्रैंक किया जाता है वो बहुत बार हमको पूछा गया है साइट में। सर कहाँ से कहाँ कितना बांधना पड़ता है, कितना में क्रैंक करे कह के, इसके लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ। जैसे अभी देख सकते हैं, जैसे ये एक साइड है, एक साइड का इधर देख सकते हैं A2 और इस साइड का स्पान है जैसे B2। तो सेंटर से, जैसे सेंटर से क्या करना है, सेंटर से 0.25, ये से इसका मतलब हुआ L/4। L/4 पार्ट में सेंटर से L/4, जैसे कि यदि 4 मीटर का स्पान है तो L/4 1 मीटर हुआ, तो 1 मीटर ईड से एक साइड से नापने के बाद जैसे 1 मीटर आया तो 1 मीटर तक जो रीजन है उसके बाद क्रैंक करना है। इसी तरह जैसे कोई कंटिन्यूस स्लैब है तो उसी साइड दो बीम और बीम का बीच के सेंटर भाग नाप के उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना। जितना आएगा उतना रीजन में क्रैंक करना है। यदि कंटिन्यूस स्लैब है, आगे भी पोर्शन का स्लैब है तो, यदि नहीं है, जैसे जैसे कि हम लोग देखते हैं सीढ़ी के भाग में उधर कंटिन्यूस स्लैब नहीं रहता है, उस रीजन में क्या करना पड़ता है हम लोग को, जिस साइड में कंटिन्यूस स्लैब नहीं है उस साइड में आपको 0.15 लेना है। इसका मतलब हो गया जैसे उसमें L/4 के इसमें L/6 करना है। जैसे L/6 किए तो 15 छक्के 90 होता है, इसलिए 1/6 करने के बाद 0.15 आता है। उसी हिसाब से 0.15 रीजन बना ले। L/6 यदि 4 मीटर है तो उसको 6 से भाग करो या फिर 0.15 से गुना करो तो जितना आएगा। जैसे कि 4 मीटर है तो 0.15, 15 चौका 60, मतलब 0.6, 2 फीट के बाद उसमें हम लोगों को क्रैंक करना है। ये तो बॉटम बार हो गया। अब जैसे टॉप बार में जो है आप लोग का टॉप एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग किस तरह दिया जाता है, ये एक हम लोग का मैंडेटरी थंब रूल है। थंब रूल का कोड का ड्राइंग के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देख सकते हैं जैसे जैसे उधर 0.25 ऑफ यल था नीचे वाला, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें करना है आपको सेंटर से क्या करना है, आपको 0.3 लेना है। जैसे L/3 तो 0.33 होता है, काम करने के लिए आसान हो इस हिसाब से वो भी कंसीडर कर सकते हैं। उसमें L/4 याद कीजिए और इस वाला को L/3 याद कर सकते हैं। जैसे L/3 मतलब 1/3 करने के बाद 0.33 होता है, पर वैसे एग्जैक्ट करना है तो 0.3। जैसे 4 मीटर है, 0.3 मतलब 1.2 मीटर हुआ। तो इसको जो नापना है, इसको अभी देख सकते हैं 0.3 ऑफ जो स्पान है वो, या फिर ईयरली डंडी का डेवलपमेंट लेंथ जितना होता है उसमें दोनों में जो ज़्यादा आएगा वो करना है। जैसे कि 8 mm का डंडी का ईयरली होता है 8 छके 48, मतलब 48 सेंटी एग्जैक्ट। 57 ऑफ डायमीटर बार होता है, 57 इंटू डायमीटर बार होता है। तो देख सकते हैं 80 mm का डंडी का 4 से 55 455। यदि इधर आया आपको 455 और उधर आता है 1.2 मीटर, तो 0.45 मीटर या 1.2 में जो ज़्यादा है वो करना है, मैक्सिमम जो ज़्यादा है वो करना है। उसी हिसाब से हम देख रहे थे, तो इसमें से ज़्यादा 1.2 मीटर है, इसी हिसाब से टॉप का एक्स्ट्रा डंडी जो देना है सेंटर से इस साइड और उस साइड, बोथ साइड। जैसे 4 मीटर का एक साइड का विड्थ है तो 4/3 या फिर 0.3 इंटू 4 करने के बाद 1.2 मीटर, सेंटर से इस साइड 1.2 मीटर, सेंटर से उस साइड 1.2 मीटर वही देना है। देखिए देख सकते हैं और जिधर स्लैब कंटिन्यू नहीं है वहाँ पर 0.15 करना है। 0.15 ऑफ जो हम लोगों का स्पान का विड्थ है वो करना है। ये तो एक डायरेक्शन का है, एक्स डायरेक्शन का देख सकते हैं। उसी तरह वाई डायरेक्शन का नीचे देख सकते हैं, वाई डायरेक्शन के लिए इस डायरेक्शन में और उधर भी वही प्रिंसिपल में है 0.3 इंटू स्पान और या फिर ELD डेवलपमेंट लेंथ में जो मैक्सिमम है वो रखना है। सेक्शन में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैं बोला था 0.25 ऑफ यल, देखिए नीचे 0.25 ऑफ यल, 0.25 ऑफ यल जो स्पान जो है उसका 4 करना है। जैसे 4 मीटर डिवाइड बाय 4 किया तो 1 मीटर, इसलिए सेंटर से 1 मीटर तक के बाद क्रैंक को हम लोग को बेंड करने के लिए शुरू करना है। और टॉप का जो डंडी है, जो टॉप एक्स्ट्रा डंडी है, उसके लिए 0.3 ऑफ यल या फिर ELD मैक्सिमम जो लेना है, जो होता है उसको क्या करना है, उसको सेंटर से करना था और इसको फेस से करना है। जैसे उसको निकालने के लिए सेंटर स्पाइन का निकालते हैं, और जैसे 1.2 मीटर आया तो बीम को रीजन छोड़ के और उस साइड 1.2 और बीम को जो ऐड करना है और इस साइड, इस हिसाब से एक्स्ट्रा बार दिया जाता है। देख सकते हैं वो एक्स डायरेक्शन का है और ये वाई डायरेक्शन का है सेक्शन में।
और साइड का जो है ईंट स्लैब का डिटेलिंग इस हिसाब से रहता है। ईंट स्लैब में जहाँ पर स्लैब उसके बाद साइड में नहीं होगा वहाँ पर EL/6 कह सकते हैं, और 0.15 ऑफ जो स्पान है वो, या फिर डेवलपमेंट लेंथ में जो ज़्यादा है वो करना है। देख सकते हैं जहाँ पे जैसे स्लैब का क्लियर कवर 15 mm ऊपर में टॉप से रखना है। उसके बाद नीचे जो जहाँ पर बेंड अप जहाँ क्रैंक करना है वो 0.25 के बाद करना है, और ऊपर का फेस एक्स्ट्रा डंडी जो है वो 0.3 ऑफ EL जो है वो करना है। और डिटेलिंग जैसे कि लिखा रहता है, जैसे नीचे यहाँ पर लिखा है 85 FE415-300। इसको किस तरह पढ़ा जाता है ड्राइंग में, डिटेलिंग इस हिसाब से लिखा रहता है किस तरह पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि 85 जो है वो डायमीटर का बार हुआ, और FE415 वो ग्रेड ऑफ स्टील हुआ। यहाँ पर FE500 भी हो सकता है, और 150 जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप है। उसकी जगह 3 सीधी हुआ तो 300 के स्पेसिंग में रखना है, MM में रखना है। 125 हुआ तो 125 MM का स्पेसिंग में रखना है,